पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। समाधिपाद का 8वां सूत्र है विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अदत्रूपम प्रतिष्ठम। विपर्य यानी विपर्य, मिथ्या यानी झूठा गलत, ज्ञान यानी सही समझ, और अदत्त रूप प्रतिष्ठम यानी जो वस्तु जिस स्वरूप में है वैसे नहीं है। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे सांप, अंधेरे में सांप को रस्सी समझ लेना। आज की डेट में हम देखते हैं कि कोरोना के दुष्प्रभाव को देखते हुए जहां हमारे सेवाकर्मी लोगों को अंदर रहने के लिए कह रहे, लेकिन हमारे कुछ लोगों के अंदर उसकी गलत समझ होने के कारण वे उनको उल्टा प्रभाव दिखा रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, बात को समझ नहीं रहे, और कुछ लोग जो समझ रहे हैं उन बात को, उनका फूलों से स्वागत कर रहे हैं। अब ये विपर्य वृत्ति के कारण ऐसे विभिन्न परिस्थितियां हमें नजर आ रही है, एक क्लिष्ट रूप में और एक अक्लिष्ट रूप में। अब हम इसमें जानते हैं कि ये ऐसा जो दृश्य जगत हमें अलग अलग नजर आता है, ये विपर्य प्रवृत्ति के कारण। यहाँ तक हम इसे संबंधों में भी अनुभव करते हैं, जो हमारी बॉस की प्रति भावना होती है, खड़ूस, यानी क्यों? क्योंकि उस समय हमारी विपर्य वृत्ति जागृत होती है, या खास तौर पे सास बहू के रिश्ते में ये विपर्य प्रवृत्ति के कारण, वृत्ति के कारण होती है। और इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो जड़ जगत है, त्रिगुणों से निर्मित है, ये जगत अविद्या है, अनित्य है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे स्वप्न है, ये भी जागने के बाद मिथ्या हो जाता है। जो भी हमें इस दृश्य जगत में अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये सब माया है, और ये हर पल परिवर्तित होता रहता है, और शून्य अवस्था आत्मज्ञान के बाद वो मिथ्या हो जाती है। विज्ञान भी समय और काल के अनुसार मिथ्या हो जाता है, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे साधन, संपत्ति, अभ्यास, युक्तियाँ, ये सब अविद्याएं हैं। और इसीलिए यहाँ तक कि हमारा जो ये शरीर है ये भी मिथ्या है, क्योंकि इसका हमें शरीर, जो मानव शरीर मिला है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए है। लेकिन हम इस उद्देश्य को भूलकर अपने जो कंफर्ट जोन की तरफ, यानी ऐशो आराम की तरफ, संपत्ति कमाने के लिए प्राप्त है ऐसे ही समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायक क्लिष्ट वृत्ति बन जाती है। और जब हम इस शरीर को आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए मिला है, और इस मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो मेरे अपनी आत्म ज्ञान की वृत्ति की तरफ ले जाने के लिए हो रहा है, अगर
ऐसा हमारे अंदर भाव निर्माण होता है तो अपने आप ही हम अनुभव करते हैं कि यही वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती है। चाहे कुछ भी इस जीवन में घटित हो, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। और इसीलिए हम इस उद्देश्य को, अपने मानव उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को हर पल याद रखेंगे कि ये शरीर एक साधन मात्र है उस ईश्वरीय शक्ति को जानने का, जो कि हमारे भीतर है, जिसका असली स्वरूप प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप है। उसका अनुभव स्वयं प्राप्त करने के लिए ही मिला हुआ है। ये हम हर पल हर क्षण अपने भीतर अनुभव करें, महसूस करें, ध्यान दें, तभी हम इस जगत को मिथ्या मानकर हर पल को हम प्रसन्नता के साथ व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी होता है उस ईश्वरी इच्छा के बिना, कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसकी इच्छा है। जैसे हमारी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे सदैव आनंद में रहे, वैसे ही उस परम सत्ता की इच्छा है कि उसके हम प्यारे बच्चे हर पल मस्त रहे, अपने स्वरूप में रहे, प्रसन्न चित्त रहे। और इसीलिए हम अपने शरीर का उपयोग उसके स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए करें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ इसी संकल्प को अपने जीवन में धारण करते हुए आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टार् सुशान्तिर्भवतु।